आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा हुआ था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को यज्ञ में बुलाया गया था। चारों ओर वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। यह विश्वजीत यज्ञ था जो कि महर्षि वाश्रवा के द्वारा कराया जा रहा था। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी संपत्ति और गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत ही संतुष्ट हुए। नचिकेता महर्षि वाश्रवा के पुत्र थे। बालक नचिकेता को गायों को दान में दिया जाना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वे गाय बूढ़ी और दुर्बल थी। उन्होंने सोचा पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं। पुत्र होने के नाते उन्हें इस भूल के बारे में बताना चाहिए। नचिकेता पिता के पास गए और बोले, पिताजी आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि ये दूसरों को दी जाए। इस पर महर्षि बोलते हैं, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गाय भी तो मेरी ही संपत्ति हैं। यदि मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। फिर मैं तो आपका पुत्र हूं, बताइए आप मुझे किसे दान देंगे? महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु नचिकेता ने बार बार यही प्रश्न दोहराया। महर्षि को क्रोध आ गया। वे झल्ला कर बोलते हैं, जा मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता एक आज्ञाकारी बालक थे। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। नचिकेता यमलोक पहुंच गए, परंतु यमराज वहां नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए उसकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर बैठे रहे। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो परिचय पूछा। नचिकेता ने गंभीर होकर विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से यहाँ आए हैं। यमराज ने सोचा कि यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है। मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने सोचा, पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं, दुख दूर करने का उपाय क्या हो सकता है। इसीलिए नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा। स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगे यह वरदान। यमराज ने बड़े परिश्रम से यह विद्या नचिकेता को सिखाई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार में नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सभी बातें सीख ली। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है और वह कहाँ जाता है? यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े। उन्होंने कहा, इस संसार की जो चाहे वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने को कहा है, अतः आप मुझे इस रहस्य को अवश्य बताएंगे।
नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना ही पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि यह विषय कठिन है, इसीलिए यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता, किंतु इतना कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया है, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई है, जो सच्चाई की राह पर चला हो, उससे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती है और कोई कष्ट भी नहीं होता है। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी सी उम्र में ही अपने पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी न जान सके। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी किसी और वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि वीडियो तुरंत आप तक पहुँच सके। थैंक यू।